तो पूर्व जन्म का बाली है। क्योंकि त्रेता में जब भगवान ने छुप करके बाली पर बाण चलाया तो बाली की अंतिम इच्छा थी कि मैं भी भगवान पर छुप करके बाण चलाऊं। त्रेता में भगवान ने बाली को आशीर्वाद दिया था कि जाओ द्वापर में भील बन करके आ जाना, और जब मैं अपनी लीला समाप्त करके जाने लगूं तो आपके बाण का ही सहारा लेकर के मैं द्वापर के अंत में चला जाऊंगा। भगवान कहते हैं भैया तू याद कर, तू पूर्व जन्म का बाली है, मैंने तेरे को वचन दिया था, तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज जैसी उस बहेलिया को भगवान ने विदा किया, इतने में कौंती नंदन गांडीव धनुषधारी अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन ने जैसे ही भगवान के चरणों से रक्त निकलता हुआ देखा, अर्जुन तो फूट फूट करके रो पड़े, हे गोविंद ये क्या है, भगवान किसने आपकी यह स्थिति की। अर्जुन तो गांडीव धनुष हाथ में लेकर के कहते हैं गोविंद एक बार मेरे को बता तो सही, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में होगा वह व्यक्ति मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरे गोविंद के पैर में किसने प्रहार किया। कौंती नंदन अर्जुन फूट फूट करके रो रहे हैं। भगवान कहते हैं पार्थ ए मेरी इच्छा समझो। अर्जुन मैं तो अपने धाम को जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी इन गोपिकाओं का क्या होगा। अर्जुन एक काम करो ना, आप इन गोपिकाओं को लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ। भगवान ने अर्जुन को गोपिका सौंपी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़े महाराज भील मिल गए। हाँ, भीलों ने अर्जुन को घेर लिया। एक साधारण से भीलों ने घेर करके जैसे ही अर्जुन से युद्ध किया, महाराज वही गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ में था, वही कुंती पुत्र अर्जुन थे। लेकिन कहते हैं ना कि शक्ति समय में होती है, समय समय की बात है। समय होत बलवान और भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बे बाण। वही अर्जुन थे, वही गांडीव धनुष था। लेकिन समय किसको कहते हैं, भगवान को। अर्जुन के जीवन से जब भगवान चले गए ना, तो एक साधारण भीलों ने अर्जुन को हरा दिया। महाराज शक्ति हम में और आप में नहीं है, शक्ति तो उस परमात्मा में है। जब तक परमात्मा का साथ मेरे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन परमात्मा ने अपना सहारा हमसे अलग कर लिया, मेरे में एक तिनका तक उठाने का सामर्थ्य नहीं बचेगा। आज अर्जुन का अभिमान नष्ट हुआ। 125 वर्ष की लीला संपन्न करने के बाद श्री सुखदेव कहते हैं मोक्ष द्वारका के तट पर बड़े भैया दाऊ जी शेष का रूप धारण करके और समुद्र में विलीन हो जाते हैं। बोलो शेष नारायण भगवान की जय हो। मोक्ष द्वारका की पावन तट पर कन्हैया भी अपने भक्तों को आनंद देने के बाद 125 वर्ष की लीला करने के बाद अपने साकेत धाम को प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं परीक्षित कन्हैया का वंश आगे नहीं बढ़ा, कन्हैया का वंश आगे नहीं बढ़ा। यदुवंशियों में अंतिम राजा कौन हुए, वज्रनाभ। इसके बाद यह श्री यदुवंश आगे नहीं बढ़ा। कथा सुनाते सुनाते श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित याद करो, आज के 7 दिन पहले हम आपसे मिले थे। परीक्षित बोले हाँ हाँ गुरुदेव मिले थे। बोले राजन याद करो, आपको श्राप लगा है, आज वो 7वां दिन है। तक्षक नाग आएगा, आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित बोले गुरुदेव किसकी मृत्यु होगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। सुखदेव ने जो ही यह सुना कि ओहो परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है, तो सुखदेव समझ गए मेरी कथा सुनाना सार्थक हो गई। क्योंकि जो व्यक्ति कथा सुन करके मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, समझ लो कि उसने सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ली है। सुखदेव जी खड़े हुए
बड़ा सुंदर पूजन हुआ श्री सुखदेव का। बारंबार प्रणाम कर रहे हैं परीक्षित जी, हे गुरुदेव, हरि की कथा सुनाने वाले गुरुदेव, आपने भगवान की कथा सुना करके मेरे जीवन को संभाल दिया। गुरुदेव, मेरा जीवन अंधकारमय था, लेकिन कथा रूपी प्रकाश का जो आपने मेरे को एक मार्ग दिखाया गुरुदेव, उससे मेरा जीवन भी उज्जवल दिख रहा है। हाँ, आइए मन ही मन हम लोग भी श्री सुखदेव के चरणों में प्रणाम करें। बोलो सुखदेव भगवान की जय।